राम जी बैठे श्रवण करने के लिए, संपूर्ण अयोध्या की प्रजा बैठी। अब कुश और लव इस कथा का गायन कर रहे। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायताम मार्ग विधान संपदा। भगवान श्री राम की प्रेरणा से कुश और लव इस कथा का गान करने लगे नैमिषारण्य में, राम जी के दरबार में। और किस विधि से? बोले अगायताम मार्ग विधान संपदा। मार्ग विधान संपदा, कथा के गायन की दो पद्धति है, एक मार्ग पद्धति, एक देशी पद्धति। जिस भाषा को अधिक से अधिक लोग समझते हों उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना, इसका नाम मार्ग पद्धति है। जिस भाषा को कम लोग समझते हों, थोड़े से देश में बोली जाती हो, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना, ये देशी पद्धति है। तो कुश और लव ने जो कथा का वर्णन किया वो मार्ग पद्धति से। मार्ग पद्धति माने वहां की जो भाषा, जिस भाषा को अधिक से अधिक लोग समझ सकें। विद्वान तो सब थे, वहां संस्कृतज्ञ लोग भी थे, लेकिन जिस भाषा में सर्वजन ग्राह्य हो उस प्रकार कुश और लव ने वर्णन किया। अगायताम मार्ग विधान संपदा। जब कथा का वर्णन करने लगे, कथा सुनने में लोग मगन हो गए, तो राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उतरे और उतर करके जा करके साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। जहां पब्लिक बैठी, जनता बैठी, अपना राज सिंहासन छोड़ करके राम जी जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठे। और इतने धीरे से राम जी गए कि किसी को पता ही नहीं चला राम जी अपना सिंहासन छोड़ करके कब नीचे चले गए। सचापि राम परिषद गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। और साधारण लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। सिंहासन अपना छोड़ दिया। कारण? बोले सुनने वाला व्यक्ति, श्रोता, अगर वक्ता से ऊपर, वक्ता के आसन से ऊंचा उसका आसन हो सुनने वाले का, और वो सिंहासन पर बैठ करके कथा सुने, तो कथा सुनने का फल नष्ट हो जाता है। वक्ता के बराबर आसन लगा करके अगर कथा सुने तो पुण्य नष्ट हो जाता है। वक्ता से ऊंचे आसन हो जाए सुनने वाले का तो उसको नरक की प्राप्ति हो। इसलिए सुनने वाले का आसन सुनाने वाले से नीचे। इसीलिए राम जी ने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया और जाकर के लोगों के बीच में बैठ गए। सचापि रामः परिषद गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। और साधारण लोगों के बीच में बैठकर राम जी इस कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा को राम जी ने सुना है, जिस कथा को आप सुन रहे हैं, और कुश लव इसका वर्णन कर रहे हैं। अब कुश लव जब राम जी के दरबार में वर्णन करने लगे तो सबसे पहले अयोध्या का वर्णन किया है, क्योंकि अयोध्या से ही ये कथा प्रारंभ होती है, क्योंकि ये कथा ही अयोध्या नाथ की है। अयोध्या में ही इस कथा का, इस चरित्र का शुभारंभ होता है। इसलिए सबसे पहले अयोध्या का वर्णन किया। ये अयोध्या धरा इतनी पवित्र है जिस धरा पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान ने अपने प्राकट्य के लिए अयोध्यापुरी को चुना। अयोध्या साधारण नहीं, यद्यपि वह भी धरती ही है और संपूर्ण धरती अखंड है, लेकिन संपूर्ण धरती अखंड होते हुए भी कुछ भाग ऐसा होता है जिसका महत्व विलक्षण होता है। लोग कहते हैं जैसे सब धरती तैसे अयोध्या की भी धरती। बोले नहीं, है सब धरती तो एक, लेकिन अयोध्या का जो महत्व है
वृंदावन का जो महत्व है, जगन्नाथपुरी का जो महत्व है, वो सब धरती का बराबर नहीं है, अलग अलग। जैसे हमारा आपका शरीर एक है, अखंड है, पैर के अंगूठे के अग्रभाग से लेकर सिर तक एक ही शरीर है, लेकिन इस शरीर में भी अंगों का अपना अलग अलग महत्व है। जो महत्व मस्तक का है वो महत्व पीठ का नहीं है। चंदन कहां लगाओगे? चंदन तो मस्तक पर ही लगेगा। मस्तक का महत्व है, ये भी शरीर, पैर का भी महत्व। पैर में कचरा लग जाए तो धुल दिया जाएगा, लेकिन मस्तक पर, बोले मस्तक पर तो चंदन ही लगेगा। मस्तक का अपना महत्व, हाथ का अपना महत्व है, आंखों का अपना महत्व है, हर अंग के अलग अलग महत्व हैं, लेकिन सब मिलाकर के शरीर है। उसी तरह ये संपूर्ण धरती अखंड है, लेकिन उस धरती में भी अयोध्या की धरती, मथुरा की धरती, काशी की भूमि, जगन्नाथपुरी, ये सब विलक्षण है, दिव्य। तो अयोध्यापुरी का वर्णन किया। अयोध्यापुरी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। और अयोध्या में जो सरयू जी हैं, वो सरयू जी सगुण ब्रह्म है। और अयोध्या में जो निवास करता है वो जगन्नाथ का स्वरूप हो जाता है। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्या में जो वास करता है वो जगन्नाथ की मूर्ति है। जगन्नाथ का दर्शन और अयोध्यावासी का दर्शन हो जाए, समझो बराबर है। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकर कहते मैं सत्य सत्य कहता हूं, अयोध्या में सरयू जी सगुण ब्रह्म हैं, अयोध्या परब्रह्म है, और वहां के जो निवासी हैं वो जगन्नाथ के स्वरूप हैं। अयोध्या की अद्भुत महिमा, अयोध्या का दिव्य वर्णन कुश और लौ ने किया। कैसी अयोध्या का? बोले सर्वा पूर्वमियम एसाम आसीत कृष्णा वसुंधरा। संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण पृथ्वी का शासन जिन राजाओं के द्वारा हुआ, ऐसे राजाओं की राजधानी अयोध्या है। अयोध्या को वो गौरव प्राप्त है। दुनिया में जितनी राजधानी है वो राजधानी किसी प्रदेश की, किसी देश की हो सकती है, लेकिन संपूर्ण धरती की राजधानी अगर कहीं है तो वो अयोध्या है। क्योंकि अयोध्या के राजा संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। सर्वा पूर्वमियम